मैं भगवत गीता का मतलब बहुत ही फॉलो करती हूँ। मैं रेगुलर इसका पाठ भी करती हूँ और एक एक श्लोक के ऊपर ये जो प्रस्तुति कर रहे थे ये बिल्कुल दिल को छू रहा था। तो बिल्कुल मैं बहुत भावुक हो गई थी और मुझे ये भी आशा है कि आप सभी को भी ये जरूर छुआ होगा। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग तथा अपने ही बंधु बांधवों को सामने खड़ा देखकर मोह से व्याकुल अर्जुन के शोकयुक्त वचन है। विजय बाबू कहें कि मुझे बोलने की बारी है, तो मैडम इस अवसर पर सिर्फ इतना ही मुझे कहना है कि आप बड़ी बहन के रूप में कितना बार बात करते हैं। आपके सहयोग से नालंदा का विकास हो रहा है। अभी जानकर प्रसन्नता होगी कि बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है उसमें संगीत नाटक अकादमी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को जितना हृदय से बधाई दें, जितना धन्यवाद दें वो कम है, बहुत कम है। इसीलिए कि जब कुरुक्षेत्र में हम लोगों ने कहा कि गीता रहस्य का ये गीता का मंचन होना चाहिए नृत्य नाटक का, तो वहाँ के लोगों ने थोड़ा मना किया, वहाँ के अधिकारियों ने मना किया। जबकि 80% लोग कलाकार वैसे वहाँ गए हैं जिनका गीता से कोई मतलब नहीं वहाँ के। लेकिन उसकी बात अलग है। हमारी बात है कि हमने जब अपने सीनियर अधिकारी को बताया मनंदूरी जी को, तो 5 मिनट के अंदर में सेक्रेटरी साहब को फोन आया और सेक्रेटरी साहब से मिले। उन्होंने कहा बिल्कुल होगा और जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उत्तम व्यवस्था, उत्तम से उत्तम व्यवस्था भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हुआ मात्र 1 घंटे के अंदर में। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। यह सब सवाल गीता जयंती का नहीं है, सवाल ऐसे निर्णय का है कि इतना क्विक निर्णय, त्वरित निर्णय। और मैडम दुख इसलिए है कि मात्र एनसीआर की आबादी 4 करोड़ है, जिसमें केवल एक ही गीता जयंती हो रहा है इस एरिया में, नोएडा में, गुड़गांव में 4 करोड़ में, और क्रिसमस मात्र 42,000 जगह पर होना है, 42,000 जगह पर, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मेरा उस पर कोई आंकड़ा नहीं देना, लेकिन दुख तब होता है जब ऐसे विषम परिस्थिति में संगीत नाटक अकादमी मेरे साथ खड़ा है। और इन कलाकारों की बात, पूनम शर्मा जितना मेहनत किए हैं, नरेंद्र शर्मा जितना मेहनत किए हैं। मैडम मैंने तो संकल्प लिया, मेरा मन में विचार आया, लेकिन सचमुच में 90% काम पूनम शर्मा जी का है, नरेंद्र शर्मा जी का है, जिन्होंने जमीन पर उतारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं, तुम हरवाना है, रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि नाटक और नृत्य नाटक 9 बार में सही होता। अगर कुछ चूक भी हो गई होगी तो मैडम तो बहुत प्रभावित हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ कहते हैं कि 9 बार में सही होता। लेकिन मैडम कहे कि नहीं, बिल्कुल ही शानदार। तो मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, इनके बात का समर्थन करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि विदुषी हैं, मैं जानता हूँ कि गीता बहुत पढ़ती हैं और बहुत इनको ज्ञान है। और ऐसे अवसर पर आए हैं विजय जी कि जब निर्जला है, आज पानी तक नहीं पिए हैं, एकादशी है आज। हाँ कहे कि मैं, और इसके बाद जाकर के वो फिर पूजा करेंगी। ऐसे अवसर पर गीता जयंती का होना, यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी के सभागार में बहुत, यहाँ के सभी अधिकारियों का, सभी लोगों का, हमारे बीच में राजा बाबू, संजीव जी, हमारे सभी मित्र, हमारे परिवार के लोग, तमाम लोग जो लोग आए हैं, सबका हृदय के उनके प्रति मेरा शुक्रिया है, उनका आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे लक्की जी कहे कि इस गीता रहस्य को पूरे देश दुनिया में घुमाएंगे, कराएंगे, पूरी दुनिया में संकल्प लिए, आज सुबह कल ले रहे हैं। तो विजय बाबू, आप लोग का पुरुषार्थ, आप लोग का परिश्रम, आप लोग का जो काम है 100% सफल है। हमारे न्यास की तरफ से, पूनम शर्मा जी की तरफ से, और हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो इनको निर्माण किए हैं उनसे 1 मिनट सुन लीजिए। उनके बाद भी कॉपी चेक तो कर लिए, 100% में मैडम के हिसाब से 100 नंबर दिए हैं, लेकिन जितना नंबर मिले, लेकिन हृदय का नंबर सबसे ज्यादा है। हम लोग आप संतोष भाव से जा रहे हैं कि पहली बार में इतना सफल हुआ। I don't have any words to describe. It was simply wonderful. I congratulate all the participants, all the artists and all organizations, including Neeraj Kumar ji,
my really heartfelt thanks to all of you. Thank you once. निवेदन है कि आप इस प्रस्तुति की निर्देशिका पूनम शर्मा जी का वस्त्रम से स्वागत करें, सम्मान करें। अब हम श्री वीएम मिश्रा सर से निवेदन करेंगे, वे भी 2 शब्द कहें। सबों को मेरा नमन। इतनी अच्छी प्रस्तुति हुई कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे मन में बड़ी शंका थी कि गीता को कैसे स्टेज पे लाएंगे, पर इन कलाकारों ने ला दिया और मैडम शर्मा किधर हैं, उनके प्रयास का मैं कायल हूँ। इन्होंने एक बार उर्वशी का भी मंचन किया था, इतना सुंदर, ये उससे कम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। हमारा ख्याल है कि इसको अलग अलग लैंग्वेजेज में यदि डब किया जाए और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर के देशों में भी इसको जो हमारे एम्बेसीज हैं उस एम्बेसीज के थ्रू इसको हर जगह फैलाया जाए, क्योंकि गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है। गीता धर्म ग्रंथ, धर्म के नाम से हम लोग पहले एक धर्म के नाम से सारा चीज होता था, उसमें राजनीति थी, उसमें सामाजिक कार्य होता था, प्रशासन होता था, न्याय होता था, सब को धर्म के नाम से जाना जाता था। गीता में ये सारे चीज हैं। उसमें सामाजिक धर्म क्या होना चाहिए, राजनीतिक धर्म क्या होना चाहिए, ये तो व्याख्या करने के लिए मैं नहीं हूँ। मैं तो यहाँ हूँ सिर्फ इनको क्या कहें, हम आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, हम उनकी शुभकामना करते हैं और बहुत बहुत शुभकामना करते हैं सारे कलाकारों का, स्पेशली शर्मा मैडम शर्मा जी का। और शर्मा जी किधर हैं? कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। मैं सोचता हूँ कि हर सक्सेसफुल लेडी के पीछे या आगे शर्मा जी है। विपिन कुमार सर से भी निवेदन कि वे 2 शब्द कहें। मैं सबसे पहले राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष सुनीता जी को साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और श्रीमती संयुक्ता मुदगल जी को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि दोनों के संयुक्त प्रयास से एक काफ़ी अच्छा आयोजन हुआ। दरअसल जिस तरीके से यहाँ पे जितने गंभीर विषय को इतना सरल तरीके से, सहज तरीके से यहाँ पे मंचन किया गया, ये हम सब लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणास्पद है। और मैं विशेष साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयास से आज पूरा मानस बदल रहा है। आज उनके प्रयास से जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है, वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ है। आज जिस तरीके से हमारे देश की महान संस्कृति है, और उस महान संस्कृति के अनुरूप जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, जो उनके अनुसार जो निर्णय ले रहे हैं, जो नीति बना रहे हैं, ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आप देख रहे हैं कि पहले हम सभी के घरों में गीता और रामायण हुआ करता था, और जिसके चलते हम सब लोग उसको रखते थे, पढ़ते थे और उसके बाद समझने का प्रयास करते थे। मैं भारत सरकार की ओर से जब मॉरिशस गया अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन में, मैंने देखा वहाँ हर घर में महावीर पताका, हर घर में रामायण, गीता। और मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से यहाँ पर सदियों पहले जो लोग आए और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को उन्होंने बचाए रखा। आज हम सब लोगों को, हम सभी भारतीय को गर्व होना चाहिए कि विरासत में सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी हम इसका मूल्य नहीं समझते, इसका महत्व नहीं समझते। आज इस तरीके से श्री नीरज कुमार जी और श्रीमती संयुक्ता मुदगल जी के प्रयास से जो ये कार्यक्रम, और श्रीमती पूनम शर्मा जी के प्रयास से जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणास्पद है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। और ये देश नहीं, पूरे विश्व में एक बहुत बढ़िया संदेश जा रहा है। आज पूरी दुनिया, पूरे भारत
जहाँ एक तरफ क्रिसमस मनाने में व्यस्त है, आज यहाँ पे एक इतना बड़ा बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, ये वाकई में काफ़ी आनंददायक है। काफ़ी कुछ 2 मिनट और होगा कि कुछ बोले दीजिए। बहुत बड़ा आयोजन आपने किया है और इसका बहुत बड़ा संदेश जाना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो इसमें बहुत पूरी दुनिया को सीखने और समझने लायक आपने जो मैसेज दिया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। इस तरीके से आज बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि आज गीता जयंती है। जैसा कि अभी श्रीमती संयुक्ता मुद्गल जी ने कहा कि आज मुसला एकादशी भी है, तो ये मालूम नहीं है, गीता जयंती के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन क्रिसमस के बारे में सब लोगों को मालूम है। आज पूरा भारत क्रिसमस मनाने में व्यस्त है। आज देखिए कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी ईसाई देश हैं, हर मुस्लिम देशों में, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, हर देशों में अपने धर्म ग्रंथ का सम्मान दिया जाता है, वहाँ पढ़ा जाता है। कुरान का वहाँ पे बहुत प्रचलन है। आप जाएं विदेश में, पश्चिमी देश में जाएं, वहाँ बाइबल पढ़ी जाती है। हर घरों में संयुक्त स्थल पर भी वहाँ पर पढ़ा जाता है। लेकिन क्या अभी हम सब लोग अपने घरों में रामायण और गीता रखते हैं? पढ़ना तो दूर की बात है, समझना तो दूर की बात है, हम रखते तक नहीं है। आज एक गिनीज बुक में का जो सर्वे हुआ है, जिसमें ये देखा गया है कि पूरे विश्व में 500 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां बाइबल की बिकी है। तीसरा स्थान पे कुरान आता है, उसमें 80 करोड़ प्रतियां मतलब उससे बिकी है। लेकिन पिछले 100 वर्षों में अपना जो गीता है, ये मात्र 16 करोड़ बिकी है। तो हम सब लोगों को अपने संस्कृति के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिस तरीके से गीता में कहा गया है कि पूरे विश्व का समाधान है, हर समस्याओं का समाधान है गीता में। जब मैंने कोविड के दौरान महाभारत को सुना, समझा, उसमें एक संदेश दिया गया था कि क्या अंत तक श्री कृष्ण युद्ध को टालने के लिए बताते हैं। एक ऐसा संयोग है कि जो कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब अर्जुन अवसादग्रस्त हो जाते हैं तो उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे संदेश देने का प्रयास किया है कि कैसे युक्त निर्णय लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आज श्री नीरज कुमार जी ने जो काम किया है, जो बहुत पहले से चर्चा होती है, एक संस्कृति कर्मी के रूप में ये जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो रचित पुस्तक, ये गीता रहस्य का जो संकलन आपने किया है और जिस पर आधारित आज मंचन हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। इसके लिए यहाँ के कलाकारों को जितना धन्यवाद दिया जाए, जितना ये साधुवाद दिया जाए श्री पूनम शर्मा जी को, श्रीमती पूनम शर्मा जी को, ये कम होगा। तो वाकई में यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गीता। धन्यवाद सर। इस प्रस्तुति की संकल्पना जैसा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के स्मृति न्यास के अध्यक्ष नीरज कुमार ने ही की थी। वे एक धन्यवाद प्रस्ताव भी दें और उसके पश्चात हम कलाकारों का सम्मान करेंगे। मैम के हाथ से मैम निवेदन है कि संयुक्ता मैम के हाथों से गीता रहस्य की एक प्रति इस प्रस्तुति के निर्देशिका पूनम शर्मा जी को भेंट की जाए।